शरणे राग करी प्रतिपाला दीर्घ दीन दया आला रे शरणे राग करी प्रतिपाला दीर्घ दीन दया आला रे शरणे राग करी प्रतिपाला दीर्घ दीन दया आला रे शरणे राग करी प्रतिपाला दीर्घ दीन दया आला हरे राम नाम तू लगन लगा भागा भरम जंजाला रे राम नाम से लगन लगाए भागा भरम जंजाला रे सतगुरु की बलिहारी बाबा सतगुरु की बलिहारी सतगुरु की बलिहारी रे बाबा सतगुरु की बलिहारी रे काट वाट जे गलन काट वाट का कलंक मिटाया साच दिल पिजना आया रे
सत्य सनातन राम निवास धाम भक्त और भगवान विवेक पतालन पाई विवेकन चंद्र आकाश राम चरण हम पायु अमृत सतगुरु सतगुरु जी की पादिका जे कोई पर से जाए विविध ताप मिट जाते तुलसी तल हुई जा यो सुख सागर आप दियो गुरु जो कहीं और न पावे देव ब्रह्मादिक आदि जहाँ लगते सब और ही और बतावे साहित्य ज्ञान बतावन को गुरु दास सदा गुरु के गुण गावे राम चरण शरण होई जाके गुरु की महिमा को तोल कयो नहीं जावे गुरु की महिमा को तोल कयो नहीं जावे अखिल दुरित पुण्यम दंदनं देवायां भवजलनिधिपूतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्राप्तं स्वासितानां श्रीरामचरणं सततं नमामि श्रीरामचरणं सततं नमामि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदिसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सुग्रीव मित्रं परमं पवित्रं सीताकरत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं सतपात्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि लक्ष्मीविलासं जगतां निवासं लङ्काविनाशं भुवनप्रकाशं भूदेववासं सदिन्दुवासं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि नीलाम्बुजमलकोमलनं सीतासमारोपित वामभागं पाणौ एकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मृगतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नारायणं नमस्कृत्यं नरं
ततो जय मुदीरयेत। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलास्तनु हरि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय गोविन्द कृष्णाय गोविन्दाय नमो पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरिदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रह्मा मुरारी त्रिभ्रान्तकारी भानु सचिवो निसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनिराहु केतौ सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवतु। यथा सर्वं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं कामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्य मातरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पदरज वंदन की नागत विघ्न अनेक। अज अविनाशी गढ़गढ़वासी परात्पर ब्रह्म सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वगुणनिलय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राम के पावन चरणों में एवं सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। साथ ही भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही युगों के जितने भी महापुरुष हैं उन सभी महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम वंदनीय श्रद्धेय महामना स्वामी जी श्री रामदास जी महाराज जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की व्याख्या की है उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए उपस्थित श्रद्धालु भक्तजनों माता और बहनों इस चातुर्मास के पावन पर्व के अंतर्गत पावन प्रसंग ज्ञान चर्चा का चल रहा है। वेद व्यास बहु ज्ञान उपाया एक राम कहे उलट समाया। ब्रह्मा विष्णु राम सूरता कुबेर जोगी राम सुमरता। ब्रह्मा विष्णु राम सूरता कुबेर जोगी राम सुमरता। राम रसायन नारद पिया राम रसायन
अनेकाधिक हरि गुण लिया। मार्कंडे राम ऋषि भाई, मार्कंडे राम ऋषि भाई, राम नाम सो प्रीत लगाई। स्वामी जी महाराज अपने भक्तमान नामक ग्रंथ में शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु राम सुरत्ता, इस सृष्टि के 3 देव, और तीनों देवों में जो विशेषता है, जो महानता है, उसका वर्णन भी आपने अनेक बार संतों के मुख से, विद्वानों के मुख से शास्त्र श्रवण करते हुए श्रवण किया। यहाँ महात्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु राम सूरत, ब्रह्मा जी भी जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, 3 देवों में प्रधान देव कहलाए, और ब्रह्मा विष्णु जो इस सृष्टि का पालन करते हैं, परवरिश करते हैं, और भगवान महेश शिव, जिनका एक नाम कल्याण करता भी है, पूरे जगत का कल्याण उद्धार करेगा, और संहार करता भी, पूरे संसार का संहार। और इन्होंने भी जीवन में राम रत्ता अर्थात राम से लो लगाई, प्रीति। इनके पास में जो अद्वैत शक्ति है, जैसे रजोगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान कौन? ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, तो रजोगुण प्रधान होते हुए इनको सृष्टि की रचना की जो शक्ति मिल रही है ना, वो भी राम की शक्ति से। और राम और विष्णु जिन्होंने पूरे संसार के पालन करने की जवाबदारी ले रखी, परिपूर्ण, ऐसे छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा, और कितना ही बड़ा भगवान का भक्त हो उसको भी वह देते हैं, और कोई कितना भी भगवान का विरोधी हो, निंदक हो, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। वो ये नहीं देखते भेदभाव, आप हम तो भेदभाव रख सकते, आप हम पक्षपात करते, ये मेरा और ये परा, ये मेरे काम में नहीं आया, मैं क्यों खाऊं? पर भगवान विष्णु सृष्टि में छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। कभी आपने बारीक से बारीक जंतुओं को देखा? आजकल बारीक जंतु बहुत गोल गोल बारीक बहुत होता है, इकट्ठे होते हैं, चिंटियों से बड़े, जो हम अपनी नेत्रों से देख रहे हैं। अब बताइए, इतने बारीक सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव कितने की संख्याओं में, अब यदि उनका नाप तोल लेवे ना, तो लंबाई चौड़ाई में 1 मिलीमीटर से भी कम, उससे भी कम, और वजन लेवे तो वजन, उनका वजन भी मिलीग्राम 0.0 मिलीग्राम से भी कम है। इतने सूक्ष्म जीव अपने को दृष्टि में आए। अब बताओ, वो भूखे तो नहीं रहते होंगे, भोजन तो वो भी करते होंगे, पेट उनका भी दौड़ धूप वो भी कर रहे हैं, तो उनका भोजन कितने छोटा बारीक होगा, कितना सूक्ष्म होगा, और कहाँ होगा?
कैसे तलाश करते होंगे उस भोजन के लिए? परमात्मा ने उनको भी उदर दिया, पेट दिया, तो दाना भी दिया। अन्न पानी का सोच क्या, अन्न पानी का सोच क्या, सबको देकर तार। अन्न पानी का सोच क्या, सबको देकर तार। राम चरण विश्वास बिना दुख पावे संसार। क्या नहीं हमारे को? महापुरुषों के लिए खाने पीने की चिंता कर रहा है, अन्न की और पानी की कई की चिंता कर रहा है। बीच में कोरोना काल आया ना, बहुत सारे मजदूरों की मजदूरी बंद हो गई। उनको ये चिंता सवाल भी हो गया भोजन का क्या होगा, घर से बाहर निकल। पर आपने अनुभव किया होगा, देखा होगा कि कितने पारमार्थिक सेवा करने वाले, कितनी संस्थाएं, कितने व्यक्ति आगे आगे उन गरीबों के लिए, अभावग्रस्त व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था। संकट की घड़ी में ये प्रेरणा किसने दी? ये प्रेरणा किसने दी? उस परमात्मा की प्रेरणा। और सरकार भी गरीबों के लिए काम मत करो, कोई बात नहीं, फ्री में अनाज, सस्ते से सस्ता। पर जो योग्य है वो भी और अयोग्य वो भी। और जो योग्य है उसके लिए तो ठीक है, पर जो सक्षम है, समर्थ है, तो उसको भी ठीक। तृष्णा इसका नाम। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अन्न पानी का सोच क्या, सबको दे करतार। राम चरण विश्वास बिना तुझ पावे संसार। हमें परमात्मा पर विश्वास नहीं है, परमात्मा पर विश्वास तो करना। हम एक साधारण व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, जड़ वस्तु पर विश्वास कर लेते हैं। घर से आपको कहीं बाहर जाना हो तो एक लोहे के उस ताले पर विश्वास कर लेते हैं, नहीं करते हैं? लोहे के उस ताले पर विश्वास है, सब मकान में ताला लगा दिया, यहां लगा दिया, उस पर विश्वास है आपको। पर जिसने पूरे सृष्टि की रचना की उस पर विश्वास नहीं है। पूरी सृष्टि की रचना की उसने, सबकी व्यवस्था कर रहा है, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। एक जड़ रूपी ताले पर हमारा विश्वास है, ताला लगा दिया, यहां सब लगा, निश्चिंत हो गया। क्या प्रामाणिकता है कि ताला नहीं टूटे? कोई प्रामाणिकता है? कितने ताले टूट जाते, तीसरे लगाए हो जाते, फिर भी विश्वास। पर परमात्मा पर विश्वास करो। तो यह ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना है, और भगवान विष्णु पालन करते, भगवान शिव सृष्टि का सहारा। तत्व ये भी परमात्मा से प्रीति है। वो अदृश्य शक्ति, उनमें भी ये शक्ति कहां से करना है। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये हमारी ताकत मान लो, पर ये हमारा भोजन करते हैं, उसको पचाने की ताकत किसने दी? भोजन जो करते हैं ना, इसको पचाने की शक्ति, ये ऊर्जा कहां से आई? अदृश्य शक्ति, जिसे हम ब्रह्म तत्व कह सकते हैं, राम तत्व कह सकते हैं। तो यहां
वो निरंजन, निर्विकार, निर्लेप, ओंकार, जिसे हम अपनी व्याख्या में यह भी कह सकते हैं ओम। उसमें है ओंकार से अकार और फिर ऊकार और फिर नकार, ये तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी उत्पत्ति स्थल। ये ओम जो है ना, ये अपने आप में एक तो बीज मंत्र है, और बीज से क्या होता है? अंकुरण। और ये राम मंत्र है ना, ये अग्नि मंत्र। अग्नि क्या करती है? अग्नि शुद्ध, निर्मल, पवित्र, जो भी दोष, जो भी गंदगी को साफ। और सृष्टि में सबसे बड़े जो मंत्र हैं ये दोनों ही, ओम प्रणव, प्रणव भी नाम, और राम अग्नि, दोनों में कोई भेद नहीं। और उसका कारण है, और क्या कि ओंकार में भी र और म है छिपा हुआ। यह दृश्य शक्ति किसकी छिपी हुई है? र और म। और कोई भी चीज सिद्ध होगी तो जिसमें या तो अकारात्मक शब्द हो या नकारात्मक शब्द हो या फिर मकारात्मक, हर शब्द कहीं पर ये एक छिपी हुई, हम बोल और कुछ रहे हैं पर इसके अंदर छिपी हुई। जैसे कुछ भी वाणी से उच्चारण करें पर ये तो छिपे हुए अपने आप प्रकट होते ही होते, या तो तीनों आ जाएंगे या दो आ जाएंगे या एक आ जाएंगे। अब मान लीजिए क बोलो, कई बोला अपन ने, क कबूतर का बोल दिया, क के पीछे कौन सा है? का उच्चारण, उसके बिना क सिद्ध हो ही नहीं सकता। और ये जो है ना, अक्षर ही ब्रह्म है, अक्षर ही सत्य है। और अक्षर को ही परमात्मा कहा है। अखे धर्म के राम सोई सब संता गायो, कली में धरे अवतार संत जी भेद बताए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संसार में जो कभी जिसका क्षय नहीं होता, लय नहीं होता, क्षय नहीं होने वाला, लय नहीं होने वाला, समाप्त नहीं होने वाला, जिसको हम अक्षय कहते हैं, वह अक्षय धर्म क्या है? बाकी सब धर्म लुप्त हो जाएंगे, समय के साथ प्रकट होते, बहुत ज्यादा मांग बढ़ती है। पुराने लोग जिनकी 60-70 साल की उम्र है ना, जब 50 साल के ऊपर है, 50 साल, उन्होंने बाल्यकाल में एक विशेष महिमा सुनी और गांव-गांव में, नगर-नगर में, और वह जिसको कहते हैं तेजा जी की कथा, तेजा जी की कथा रोज होगी, वही गांव लहर, एक तरंगे थी हर गांव में।
बड़ा गांव में 2-2-3-3 का, और रात को 9-10 बजे चालू होती है, सुबह 5-6 बजे तक। इतना लंबा, क्योंकि उसके अंदर जो है एक कहानी मात्र है और सत्य के धरातल पर। अब वो कहता है इतिहास में, और सत्य तो आज भी अक्षय है ना। बहुत किसी जमाने में, उसके पहले भी रामदेव जी का व्यावला गांव गांव नगर नगर हर व्यक्ति उसी मस्त इस वक्त, और वो महापुरुष की, लोक देवता की, लोक कल्याण की, उसमें भी सत्य की साधना की। तो अपने अपने वार में सब कोई बाजी ले बजाए समय, पर ये अक्षय धर्म है ना, ये चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये और क्या जन्म की उत्पत्ति भी इसी से। अकार से जो है ब्रह्मा का उत्पन्न हुआ, उकार से भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं, और मकार से शिव का प्राकट्य हुआ, संहार करने वाला। और ये भी ब्रह्मा जी का एक प्रसंग आता है। मूल तो निराकार में प्रसंग उत्पत्ति कैसे हुई उसका बताया, पर एक प्रसंग ये भी आता कहानी के रूप में, पुराण रूप में। जिस समय महाप्रलय हो गया, जिधर देखो तो जल ही जल, जिसे वैसे नित्य प्रलय, रोज ही जन्म ले रहे, रोज ही मर रहे, रोज ही प्रलय हो ही रहा, रोज ही प्रलय, नित्य प्रलय, नित्य ही प्रलय। और एक नित्य प्रलय, महाप्रलय। महाप्रलय में कोई भी सब प्रलय, ऐसे कितने प्रलय के अलग अलग स्वरूप, अलग अलग नाम। और जब सर्वत्र जल ही जल था, और उस समय भगवान का एक नाम नारायण, और जो शेष नाग के ऊपर शयन करे वो जल, अर्थात नारायण करते कि नरा धन अयन, जहां पर जिसका घर जो है ना, नरा नाम पानी, पानी में जिसका घर हो, नारायण पानी में जिसका हो। ये तो अपन मछली को भी कह सकते हैं, मछली किसमें रह रही, पर वो नहीं, मछली को नारायण नहीं कहा गया। मछली के लिए पानी जीवन है, मछली के लिए पानी जीवन है, पर वो ईश्वर तुल्य नहीं। और यहां पर शेष सही भगवान। चले उस श्लोक के ऊपर। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भव भयहरणं सर्वलोकैकनाथं। वो नारायण कैसे हैं?
जिनका स्वरूप शांत चित्त, मनमोहक, बिल्कुल स्थिर, किसी भी प्रकार का बाह्य और आंतरिक विषाद नहीं। परमात्मा ने हमारे को बहुत अच्छा बनाया, मनुष्य शरीर दिया, और मनुष्य शरीर में भी किसी प्रकार का अंग भंग नहीं है। अनुपात बराबर, हाथ के, पांव के, कान के, नाक के, ये अनुपात विकृत बना देते तो भयावह दिखते। बहुत सारी दुर्घटना में आ जाते हैं, अंग भंग हो जाते हैं, और कितने लोग दुर्घटना में ये स्थिति कि चेहरा विकृत हो जाता है और एकदम भयानक चेहरा दिखता है, डर सा लगता है, भय लगता है। तो परमात्मा ने मनुष्य शरीर दे करके बहुत सुंदर शरीर दिया है। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्नचित्त हुए मनुष्य बनाने की बात आप पूछें। पर सब कुछ देने के बाद में बड़ा सुंदर शरीर दे दिया, चेहरा दे दिया, हाथ दे दिए, पांव दे दिए, मेधा शक्ति दे दी, सब कुछ दिया। अब हम इस शरीर को बिगाड़ने में देर नहीं करते। अरे इतना सुंदर शरीर दिया आपको, इतना सुंदर चेहरा दिया आपको कि हर व्यक्ति आपके प्रति प्रभावित हो जाए, आपके प्रति आकर्षित हो जाए, और फिर आप अपने आप में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने वालों के बीच में ऐसे विकृत बन जाते हैं, विकृत बन जाते हैं, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्रोध आ जाए तो किसी की हिम्मत से पास में आने की, क्रोध आ जाए तो क्यों, क्या होगा? अभी ये चेहरा, विकृत चेहरा किसने बनाया? जो बच्चे आपके पास में आते थे, आपकी गोद में बैठना चाहते थे, और जैसे ही उन्होंने देखा कि आंखें लाल लाल हो रही है, चेहरा बदला हुआ है, फिर वो आपका बालक अपने पाएगा क्या? क्यों, क्या होगा? कौन समझदार? आप समझदार के बारे में समझदार? कौन समझदार? कहां जरूरत थी आपको? इस चेहरे को विकृत करने की कहां जरूरत पड़ी थी आपको? आपके परिवार वाले ना भी वही दूर रहने लगे, पास में नहीं आए। जब तक वो शक्ति, अंदर शक्ति आपके अंदर है, तो कोई नहीं आया। तो ये विकृत चेहरा किसने बनाया? भगवान ने बनाया क्या? भगवान ने बहुत अच्छा बनाया, सब साधन दिए हैं, पर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसे शब्द के दिए, और उन शब्दों के कारण, उस व्यवहार के कारण उसने तो कह दिया, पर आपके हृदय पर वो पहुंच गए, वहां तक। खुशहाली में टपक टपक आंसू आने लगे। क्या हुआ? शरीर तो अच्छा है ना, शरीर तो अच्छा है, रोने की कहां जरूरत पड़ी? अरे परमात्मा ने अच्छा मौका दिया, रो रहे बिना मतलब से। कोई पहाड़ टूट पड़ता तो बात थी, कोई कुछ हो जाता तो कोई बात थी, नुकसान हो जाता तो कोई बात थी, चोट पहुंच जाती शरीर में तो मान लिया कि दर्द हो रहा है, पर अपने आप उदासीनता क्यों आई? ये किसने बनाया? ये कहां से? कितना सुंदर तम शरीर चेहरा दिया, पर उसके कहने से आपने उसको, जो जिससे आपकी चेहरे की विकृति आ जाए,
असंतुष्टि आ जाए, उसको लेने की कहाँ जरूरत पड़ी आपको? क्यों लिया आपने? क्या गया आपका? पर नहीं लेंगे, पर नहीं हो, अब हो दुखी दुखी, हो परेशान, भोजन नहीं भाएगा, काम में मन नहीं लगेगा, काम में मेरे को क्या हुआ, और खेलते रहो, आंखों में तो आंसू निकलते जाएंगे और बोलते जाओ ऐसा कह दिया ना, ऐसा हो गया ना, हो गया ना। तुम सत्संग सुनने गए थे ना, तुमने माला फेरी थी ना, सुंदरकांड का पाठ सुना, सुंदरकांड का पाठ किया, मंदिर गए, भगवान के श्रृंगार के दर्शन किए, भगवान के भजन सुने तुमने, फिर ये चीज कैसे रख लिया? अरे ईमानदारी से बताओ, अपने घर में हम अच्छी चीज रखते हैं कि कचरे को रखते हैं? अपने घर में अच्छी चीज रखेंगे कचरे को? राम, कचरे को रखोगे क्या? कचरे को नहीं रखते। और कचरा हो भी जाए तो किसमें डालते हो? कचरा पात्र में डालो, कचरा पात्र में डालो। अब आपको मान लो उसने कोई कचरा डाल दिया, तो आपने अंदर का आपका शरीर का कचरा पात्र है, आपका मन के कचरा पात्र है। अब कचरा यदि मन में डाल लिया तो अब स्वाभाविक है वो गंदा होगा, और गंदा होगा तो परेशानी दूर। एक तो भाइयों, माताओं और बहनों, ये ब्रह्म तत्व है, भगवान का एक स्वरूप शांत है, शांता भगवान का, तो हमारा भी स्वरूप शांत है। क्यों? आप कभी अपने यहाँ प्रतापगढ़ में तालाब है, और तालाब में नहाने गए होंगे, देखा हो, और नहीं भी गए तो किनारे तो गए होंगे आप, राम राम, नहीं भी गए तो किनारे तो गए होंगे। और जब आप वहां किनारे पर गए तो आपने उस तालाब के किनारे और तालाब में लोगों को नहाते हुए देखा होगा, और बहुत सारे लोग नहा रहे थे उनको, और बहुत सारे लोग तैर रहे थे, बहुत सारे लोग नाक बंद करके पानी के अंदर। तो जो लोग नाक बंद करके पानी के अंदर थे, राम राम, स्वागत है। जो लोग नाक बंद कर पानी में डुबकी लगा रहे थे, और वो उनके सिर के ऊपर पानी था, उनकी सिर पर पानी, शरीर पर पानी, चारों तरफ पानी ही पानी। अब बताओ, उस पानी में वजन होता है कि नहीं होता है? पानी में वजन होता है कि नहीं होता? पानी में वजन तो होता है, नहीं होता है? होता है। जब पानी में वजन होता है तो अपन ने पानी में गोता लगा लिया, डुबकी लगा ली, तो फिर अपने को वजन लग रहा है क्या? दो बात मत करो, एक बात। अपन ने डुबकी लगाई, गोता लगा लिया, पानी में है, चाहे अपन 15 सेकंड के लिए हो, 10 सेकंड के लिए हो, पानी में डुबकी लगाई तो पानी अपने शरीर के ऊपर है, माथे के ऊपर है, तो वजन लगा क्या? नहीं लगा। और पानी में वजन है क्या? इसका मतलब पानी में वजन नहीं है ना? और वही आपने पानी में से मटका भर लिया तालाब से, भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए। अब उस मटके में वजन है कि नहीं? मटके में वजन है, और आपने गोता लगाया तब। अब दोनों ही पानी का स्वभाव बदला कि आपका स्वभाव बदला? कौन है गलत? ये समझना है इस चीज को जीवन की यात्रा में।
ये अपने जीवन की यात्रा है, संसार की यात्रा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, ले डुबकी दरियाव में, ले डुबकी दरियाव में, बोझा लगे न कोई, ले डुबकी दरियाव में, बोझा लगे न कोई, राम चरण आपा बंधे, राम चरण आपा बंधे, गागर भारी होय। अब क्या हो गया? क्या ये मटका मेरा है और मटके का पानी भी, ये आपके चिंतन में आ गया, ये मटका किसका? मेरा, तो पानी भी मेरा। और आपने सोचा और जैसे माथे पर दर्द, क्या लगा? वजन। और तालाब मेरा नहीं, पानी मेरा नहीं, मेरे को तो नहाना है, आराम से गोता लगाऊं, 1 लगाऊं, 5 लगाऊं। वो सारे लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं ना, तो अपने नाम की डुबकी 1 गिनते हैं, फिर माता पिता के नाम की डुबकी, फिर अपने मित्रों के नाम की डुबकी, फिर और कोई कह देगा एक डुबकी आखिरी उनकी भी है। अब भले कितनी डुबकी लगा लो, आप गिन करके डुबकी लगाओ। बहुत सारे समूह में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके डुबकी लगा रहे। अब किसी को वजन नहीं लगे, पर सबने अपना मटका उठा लिया, तो बस यही तो सोच है, और क्या? ले डुबकी दरियाओं में, बोझा लगे न कोई, राम चरण आपा बंधे, गागर भारी होय। आपने ये पानी, तालाब में गोता लगा, पानी मेरा नहीं, तालाब मेरा नहीं है, मुझे तो नहा करके अपने घर जाना, मंदिर जाने में भी जाना, पर ये मटका भी मेरा और पानी भी मेरा। और जहां मैं और मेरापन आया कि वजन उठाओ, दुखी हो, और जहां तू और तेरा, जहां तू और तेरा, तो नहा के आगे बढ़ो, डुबकी लगा लो, राम आओ सब स्वागत राम, कोई चिंता वाली बात नहीं। मैं और मेरा, तू और तेरा में चक्कर है। ये है समझने का। ले डुबकी दरियाओं में, तो भगवान का एक स्वरूप शांता कारण, भगवान का एक स्वरूप जो है वो शांता, बिल्कुल शांत चित्त, किसी भी प्रकार का मन में अभाव नहीं, किसी भी प्रकार शांता। और फिर शयन किसके ऊपर कर रहे हैं? आपकी हमारे तो बहुत अच्छी बिस्तर है, पलंग है, पर भगवान किस पर शयन कर रहे हैं? भुजग। भुजग कहते हैं सांप को। अपने घर में सांप घुस जाए तो साथ साथ रह लेंगे क्या? वो भी रह रहा तो रह रहा, आप भी रह रहे। अपने घर में सांप घुस जाए तो रोज आप घूमेगा, तकलीफ है, रहो आपका चूहे का बिल आपका है और ये कमरा हमारा है, आप रहेंगे। और मेरे से पहले मेरे रामदास बाहर ये, और भगवान किस पर शयन कर रहे हैं? उस भुजंग पर, उस सांप पर। और सांप भी कैसा रहा, और सांप भी कैसा है? बहुत बड़ा भारी, और जिसके 1000 फन है। अपने को तो एक फन के सांप से ही डर लग रहा है, एक फन के सांप से डर लग रहा है, पर वहां तो उस भुजंग के 1000 फन हैं, और वो पीड़ा ऐसा कर रहा है। हमने विद्वानों के, संतों के मुखार भी सुना, जिस किसी बालक के शरीर के आसपास बालक सोया हुआ हो,
बालक के शरीर के आसपास सांप आकर के बैठ जाए तो समझना वो सामान्य मनुष्य नहीं। और सांप फन करके बैठ जाए तो ऐसे कितने बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो खेतों में आता, मैंने सुना है खेतों में काम करते और जब माँ को चलो बच्चे को उठा लें, बहुत देर हो गई, वो जाकर देखा कि वहाँ पर सांप बैठा और अब सांप बच्चे को खा जाएगा मर जाएगा, घबरा जाती है। वो सांप तो वहां से निकल जाता है, पर उसने उसके रक्षक, आपको ध्यान है भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। अब इससे ज्यादा कौन दुर्भाग्यशाली होगा? कौन दुर्भाग्यशाली होगा? जिस मां ने बच्चे को जन्म दिया हो और जन्म देते ही वो मां अपने बच्चे को त्याग दे, छोड़ दे, तो इससे ज्यादा कौन भाग्यहीन होगा? कल्पना कर सकते हो आप? कौन भाग्यहीन? पर यहां पर बालक का जन्म हुआ और जन्म होते ही स्वामी से कह दिया ले जाओ इसको, क्यों? इसका त्याग था, मां का त्याग। सीने पर उसने पत्थर रख लिया, वात्सल्य दबा दिया। यदि मैं वात्सल्य में रोकूंगी तो हो सकता है अनहोनी हो जाए। मेरे एक के नहीं, मेरे 6 बच्चों का संहार कर दिया गया, वो भी मेरे पास में नहीं रहे, तो इतने ही समझ लूं कि इसको भी अपने हाथ से बाहर कर, वो छीन करके समाप्त किए हैं। दोनों। और जैसे ही बाहर आए, पानी गिर रहा है, वर्षा, नवजात शिशु है, शरीर पर वस्त्र भी नहीं दिए, उस नवजात शिशु को पानी गिरेगा, ठंडा पानी है, सर्दी हो जाएगी, कौन संभालेगा? उस समय वह इस पृथ्वी को भार उठाने वाले शेषनाग वो सेवा में तैयार, छत्र बन करके, छाता बन करके और अपने श्वास को रोक करके, यदि मालूम पड़ जाए पीछे से कि पीछे कोई आ रहा है, श्वास चल रही है, और पीछे घूम के देख ले तो कौन आ रहा है? काल, महाकाल आ रहा है, पीछे पीछे शेष चल रहे हैं, छत बन करके चलो। डर के मारे फेंक दे छोकरे को, डोगरा अपना प्राण बचाए, छोकरा बाद में देखेंगे। और श्वास रोक करके चल रहे, कैसी अद्भुत लीला। और जिसके शरीर के ऊपर छत्र शेष ने किया हो तो वो इस जगत में भगवान के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, कृष्ण के नाम से। जन्म से ही शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। अपने नाभि को पद्म भी कहा गया। नाभि में शांत चित्त है, पर उनकी नाभि में से एक विशेष कमल प्रकट हुआ, उसमें सुरेशम, सुर नाम है देवताओं का, सुर नाम है देवता,
और देवताओं का मालिक सर्वेश्वर सर वो, और ये कौन? ब्रह्मा। सब कुछ जल ही जल है। मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, कमर पर कैसे आया, कैसे बैठा, इसके सहारे चलूं, और नीचे कौन है, कौन टिका रहा पानी में, ये कौन टिकाने वाला है, इसकी खोज करूं, और खोज करने के लिए वो कमल के सहारों से लाल नीचे उतर जाए, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। बताते हैं ब्रह्मा जी खोज करते करते उनके जीवन के 100 वर्ष बीत गए, उतरते उतरते। एक दो अपन थोड़ी देर में घबरा जाते, हताश हो जाते, और कहीं पता नहीं लगा कि यह अंतिम छोर कौन सा, किसके साथ। आखिर में हताश होकर के वापस अपने मुकाम पर एक ब्रह्मा जी आए। और कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ भी दिखाई नहीं, अपनी दृष्टि में कुछ दिखाई नहीं दिया, कोई लोग दिखाई नहीं दिए। तब वे बहुत गौर से के साथ, हो सकता है मेरी आंखों में ज्योति ना हो, कोई कचरा आ गया हो, गौर से चेहरे को घुमा लेते, घुमा कहीं दिख जाए, गर्दन घुमा कर देखने लगे। और जब चारों तरफ देखने लगे तो उस जो ब्रह्मा का एक सिर था, चारों दिशा में 4 सिरों, ये क्या देखने के लिए तो एक ऊपर भी, पर 4 दिशा है, और चारों दिशाओं को देखने के लिए 4 सिर फिर प्रकट हो। देखो, पीछे भी देख लो, आगे भी देख लो, इधर भी देख लो, इधर भी देख लो, 5 से ऊपर ही पता नहीं। इस प्रकार से ब्रह्मा के कितने मुख हो गए? 5। प्रारंभ में 5, अपराध के कारण, गलती के कारण, सृष्टि की रचना करते करते ब्रह्मा ने भी गलती। आप हम बातें करते हैं, ये जो है ना 6 दोष सब पर लागू हो जाते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये मत समझना कि केवल हमारे को याद। पशु, पक्षी, कीट, भृंगी, ये सूक्ष्म है। देवता असुरों में, राक्षस में लड़ेगा ही की। ईर्ष्या, द्वेष, पक्षपात, मैं मेरा, ये तो दुर्गई है। पर जो ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता उसको निर्माण मोहा संग दोषा अध्यात्म विद्या निवृत्त कहीं आ सकता। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, और न इच्छा। और वो कौन होता है? वो शरण, या तो ब्रह्म स्वरूप हो सकता है, या फिर परमात्मा की शरण में जाने वाला भक्त हो सकता है। जो परमात्मा का अनन्य भक्त होगा ना, उसके जीवन में न तो काम प्रकट होगा,
न लोभ प्रकट होगा, न जो है क्रोध प्रकट होगा, न मोह, न मद और न मत कुछ। वह तो ये मानता है क्या क्या उसका जीवन भी कैसा। कितनी बार आपने सुना सीताराम 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 कहिए सीताराम ये सीताराम 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 जाई विधि राखे राम साई ये जाई विधि राखे राम साई ये सीताराम सीताराम ये सीताराम 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 ये जाई ये सीताराम सीताराम ये जाई ये सीताराम जाई विधि राखे राम ये जाई परमात्मा कैसी भी मुझ है उसकी नियत नहीं। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे ना, अद्भुत रचना, और उस सृष्टि की रचना में विद्या देवी का प्रकट, सरस्वती वाग्देवी, उसका स्वरूप देख करके उनके मन में भी विकृति आ गई, दोष, अपराध प्रवृत्ति, जिसके कारण उनका 5वां सिर काट दिया ब्रह्मा जी की चाह, और उनके लिए कह दिया गया कि तुम 3 दिन में श्रेष्ठ तो हो, पर संसार में एक स्थान को छोड़ करके बाकी कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, कोई पूज नहीं होगी। और आज भी आप देखो प्रतापगढ़ में कितने ब्रह्मा जी के मंदिर हैं, भगवान शंकर के कितने, अभी तो लीला लहर, अभी कोई कमी है क्या? और नए नए मंदिर भक्तों की आशा के केंद्र बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कोई कमी नहीं। राम के मंदिर कितने, विष्णु के मंदिर कितने, सब तो, पर ब्रह्मा जी का मंदिर है क्या? कोई पूछ रहे थे महाराज क्या करें, तीनों देवता है, तीनों का नाम कर देंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साथ साथ रहते हैं, फिर विष्णु को विष्णु के मंदिर, शिव के मंदिर और ब्रह्मा का नहीं, तो ये गलती, ये भूल, निगाह में परिवर्तन हुआ, शीश काट दिया गया, ये अधमा था। सृष्टि में कहीं एक जगह को छोड़ कहीं मंदिर नहीं, पर आजकल लोग मनमुखी हो रहे हैं, जगह जगह जो ब्रह्मा जी की मंदिर बना है, नहीं अपन बना है, क्या बना है? कहाँ पर? तो ये स्थिति, अरे शास्त्र से अलग मत जाओ, मन की मत करो, दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। आज भले आपका पुण्य है, आपकी चल रही है, चाहे झूठ बोल लो, चाहे जो जैसे कर लो, कोई बात नहीं, पर कोई सदमार्ग
की बात कहे, बुरा मत मानो, चेहरे को विकृत मत बनाओ, अशांत मत हो, आंसू मत बहाओ। परमात्मा ने बड़ा सुंदर चेहरा दिया, प्रभु की भक्ति में लगो। ये तो समझना, ये तो जाना, ये तो सत्संग है। संभलो और सुलझो, सुलझ जाओ, समझ जाओ। कथा जो है ना सुनने की है, ये सत्य है, कथा है के लिए, और कथा सुनने से भी ज्यादा समझने की है। कथा सुनने से भी ज्यादा महत्व समझने का है, और समझने से भी ज्यादा महत्व यदि है तो संभलने का। आपने कथा सुन ली, अच्छी बात है, समझ गए, अच्छी बात है, पर संभले नहीं तो सुनने से, सुनना अच्छा है, समझना और अच्छा है, पर उससे भी श्रेष्ठ यदि है तो संभल करके चलना यह श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने गलती की है, फिर पूछ ले तो 5 सिर की बात बताई तो क्यों, तो ये गलती तो खुल करके नहीं कहा, निगाह परिवर्तन के कारण। ब्रह्मा जी का मंदिर केवल एक, पूजा हर जगह। आप यज्ञ करते हो, पहले ब्रह्मा का स्थान दिया है, पूजा विधि सब है, वो दूर नहीं किया, पर दंडित तो किया है। और ये वही ब्रह्मा है जिन्होंने, जिनके अपने मानसिक पुत्र सरक, सनंदन, सनातन, सनकादिक हैं, नारद जी हैं, और इन्होंने नारद जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक कहां से उद्गम हुआ, क्यों इनको जो भक्त माना है। श्रीमद् भागवत का उद्गम स्थल, ये बात सही है कि सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनी, ये बात भी सही है कि राजा परीक्षित को जो है सुखदेव जी ने सुनाया, ये भी सही है, पर प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने ही भक्त के यह भागवत के 4 श्लोक, विस्तार से विस्तार 4 श्लोकों का महर्षि वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में बदल दिया। 4 का 18,000 श्लोकों में बदल दिया। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अहमेवा समेवाग्रे नायद्यो यत् सततं परम पश्चादहं यदि तच्च यो वा शिष्टेत सोयस्याहम। ये भागवत का यहाँ से शुरुआत, अर्थात भाव यह है कि सृष्टि के पहले मैं अकेला ही था, मैं ही था, मेरे अलावा और कोई स्थूल शरीर नहीं था और न सूक्ष्म था, न तो स्थूल और न भारी, सूक्ष्म भी नहीं। और ये सब हो गया, जहां सृष्टि नहीं है, जहां पर सृष्टि नहीं है वहां पर भी मैं हूं, और जहां सृष्टि है वहां पर भी मैं हूं। और जो कुछ सृष्टि के रूप में प्रकट दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, वह भी मैं, अर्थात सर्वम खल्विदम ब्रह्म। और इसको और अच्छी तरह समझना है तो चलो एक बार और चले तालाब। आपको समझना है तो एक बार और तालाब चले। तालाब में एक बार अपन पानी में भले तैरना है आदमी, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि तैरना है वाली। तालाब में अपन घुटने से नीचे तक, ऊपर तक, और जो है
बैठ जाए, तालाब में कोई बहाव तो है नहीं जिधर ले जाए, पानी की स्थिर है, और वहाँ घुटने से ऊपर तक पानी में हम बैठ जाए, सीट दबा तो पानी को डाल दे और अंदर देखें आंखें खोल करके, तो आपको क्या दिखाई देगा? आंखों में ज्योति है, और जब पानी में आप आंखें खोलोगे आपको सर्वत्र क्या दिखाई देगा? जिधर भी देखोगे उधर आपको क्या दिखाई देगा? जल ही जल दिखाई देगा, पानी ही पानी दिखाई देगा। वो पानी आंखों में नहीं घुसेगा, नाक में तो घुस सकता है, पर आंखों में परमात्मा ने हमारी आंखें भी बड़ी अद्भुत दी, बड़ी विचित्र दी, खतरा के पहले ही बंद हो गई। बहुत सुरक्षा, सेंसर बहुत तगड़े लगे हुए, ये सेंसर लगे, किसी का हाथ आए, कोई मक्खी आए, कोई भी आए, तो जल ही जल मिलेगा। गोता लगाओगे पानी में, पानी में जल ही जल, बस फिर कहने का नहीं। जिस प्रकार से गोता लगाते ही आपको सब पानी ही पानी मिलेगा, जल ही जल मिलेगा, उसी प्रकार ब्रह्मानंद में आप गोता लगाओगे तो सर्वत्र आपको ब्रह्मानंद ही ब्रह्मानंद दिखाई देगा, वही परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा, और कोई सर्वत्र। यह है आनंद, यह ब्रह्म, इसको कहते हैं ज्ञान तत्व, भक्ति तत्व। इसलिए वही कि क्षेत्र यहाँ पर भगवान ने कहा कि सब गुरु वही है। वास्तव में नहीं होने पर भी जो कुछ अनवरचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त है, मुझ पर परमात्मा है, मैं दो ही, अर्थात जिस प्रकार से आपने कभी दो चंद्रमा देखे? देखे क्या? किसी ने दो चंद्रमा देखे तो बता, नहीं देखे? मैं बता, अभी पूर्णिमा आने वाली है, चाहे वो रक्षाबंधन की, और चांदनी में आप खड़े हो जाना और एक थाली रख देना, थाली में पानी भर देना, कितने चंद्रमा दिखेंगे? आप तो मना कर रहे हो, आप तो मना कर, दो है कि नहीं है? ऊपर वाला भी चंद्रमा और पानी में होगा, कोई पूछे कि पानी में कौन क्या है, तो क्या कहोगे आप? चंद्रमा ही तो नहीं। माँ यशोदा जब कृष्ण जिद करने लगे कि मैं तो वही चंद्र खिलौना ले हूं, तो माने अच्छी बात, ले 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 ले, ये चंद्र इस थाली पर उठा ले, पर है नहीं। तो परमात्मा का स्वरूप दो है पर है नहीं, है तो एक ही है, पर जितने जीव में जितने योनियां है, तो मैंने दिखाई दे, ये वो है। रामचंद्र जी महाराज ने इस बात को दूसरे रूप में कह दिया, जीव ब्रह्म का अंश है, जूं रवि का प्रतिबिंब होय, घट पर दादूरा भया, जीव ब्रह्म नहीं दोय। दो है नहीं, एक ही है। कांच के सामने जाके खड़े हो गए तो आप कितने दिखेंगे? आपका तो मालूम नहीं, मेरे को पहले छोटे थे ना, जब वो अम्बा माता जाते थे, रास्ते में एक गेंद थी, गेंद थी तो रास्ते में ही है, और वहाँ पर जैन मूर्ति हैं, और जैन मूर्तियों में जो है कांच लगे हुए थे, क्या लगे? कांच लगे, और उन कांच में इधर देखे तो मूर्ति ही मूर्ति है, और इधर देखे तो भी सैकड़ों मूर्ति है, अनंत मूर्ति है, और मूर्ति वास्तव में कितनी है? मूर्ति तो एक ही है, पर देखते जाओ तो जहां तक दृष्टि बढ़ती जा रही है वो सब मूर्ति ही मूर्ति है, दोनों तरफ
उसी प्रकार जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है इसमें सब उस ब्रह्म की आत्मा ही मूर्ति में दिखाई दे रही है। आप सब कौन है? ब्रह्म स्वरूप जीव ब्रह्म का अंश है। जो रवि का प्रतिबिंब होए घट पर्दा दूरा भया जीव ब्रह्म नहीं दो। ये सब ये तो एक प्रकार के पर्दे हैं के शरीर की देख। और यार दुआ आदमी मर गया, कहाँ गया आदमी? शरीर तो यही है ना, शरीर तो यही है। पर क्या आप कह रहे आदमी व्यक्ति मर गया? मर कैसे गया? हे हाथ पांव आंख नाक कान गला सब है, कुछ भी नहीं रह गया, सब तो यही है ना। फिर भी हम कह रहे हैं कि आदमी मर गया, आदमी चल रहा, आदमी फिर रहा, आदमी बोल रहा है, पर अंदर से वो अदृश्य शक्ति ना ब्रह्म की जीव की वह चली गई घट पर्दा। अब वो अलग है, पहले अलग थे, अभी हम अलग हैं। पर जब ली जैसे बूंद मिली सागर में, कोई कह सकता है कि बिंदु से सिंधु बन जाए? एक बूंद से सागर बन सकता है क्या? बूंद कभी सागर नहीं बन सकती। पर बूंद यदि सागर में चली जाए तो वो बूंद भी क्या बन गई? सागर बन गई। हम भी उसी प्रकार से ब्रह्म में लीन हो जाए तो हम भी ब्रह्म स्वरूप हो जाए। हम अभी अपना ज्ञान तत्व से हो, देह तत्व से नहीं हो। ये सुन तो भाइयों, माता और बहनों, और यह जो भी हमें आकाश तत्व में तारे ग्रह नक्षत्र आदि दिखाई दे रहे हैं ना, और ये भी जितने भी जो दिखाई दे रहे ग्रह, ये सब उसी परमात्मा। स्वामी जी महाराज ने तो कह दिया, हम लोग रमतीत राम गुरु क्या है? मेरा वो रमतीत राम जो सब में रमन करता, सब में निवास, छोटे से छोटे बड़े रमती। ये रामस्नेह संप्रदाय है, इसमें सभी में परमात्मा का रूप देखते हैं, किसी व्यक्ति का रूप नहीं देखते हैं, उच्च नीच का रूप नहीं देखते हैं, अंदर परमात्मा है। और हम भी व्यवहारिक में बोलने में कह देते हैं ना कि आत्मा सो, फिर डरते क्यों? फिर निंदा किसकी कर रहे हो? फिर दुनिया किसे बढ़ा रहे हो? फिर मान सम्मान किसका है? जब आत्मा तो परमात्मा, तो यदि परमात्मा की अपमान कर रहे हो, परमात्मा को रोज दुख देते हम, रोज पूजा करते हम, रोज नमस्कार करते हैं, तो आत्मा तो परमात्मा, तो फिर दुनिया कैसे, वेर कैसे, विरोध कैसे, व्यमनस्यता कैसे? कहीं न कहीं हमारे में, और ये दृष्टि बदलनी पड़ेगी। और जब जिस दिन आपने गुरु के बताए हुए दृष्टि को बदल दोगे, अपने आप संसार बदल जाएगा, सृष्टि बदल जाएगी। महाराज भरत जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि गुरु गोरखनाथ जी ने बदल दी, मेरी दृष्टि बदली उन्होंने। कैसे बदली? मैं सोचता था मैं राजा हूं, मैं समझता था मैं राजा, मैं संसार का भोगने वाला हूं। एक दिन गुरुदेव ने उपदेश दे दिया, ज्ञान दे दिया, तो मैंने देख लिया कि जहां मैं संसार को भोग रहा हूं, वहां पर मैंने अनुभव किया कि नहीं, मैं नहीं भोग पाया, संसार ने मेरे को भोग करके निचोड़ दिया। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव यातो, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। एक दिन मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, पर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई और मैं पूरा। मैं क्या कर रहे हो? बैठे हो आप यहाँ पर, बैठे बैठे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं महाराज? समय पास कर रहे हैं। क्या कहते हैं लोग? टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा,
आप टाइम पास कर रहे हो, टाइम ने आपको पास कर दिया। क्या किया? कानून या तो वैमेव या तो मैं समय को नहीं, मैं समय को गुजार नहीं सका और समय ने मेरे को गुजार दिया, चला नहीं आते, तेरी कोई उपयोगिता नहीं रही। अब शरीर बहुत अच्छा था, मैं भोग रहा हूं, अरे शरीर तेरा अच्छा था, तू भोग रहा था, किस भोग ने तेरे को भोग करके निचो दिया। अब कुछ नहीं बचा, अब कोई नहीं चाहते, जबरदस्ती बोझा रूप है संसार में जो है तेरे को निचो दिया। तू क्या निचोएगा? तू क्या संसार को तपायमान करेगा? संसार से तू तपायमान हो जाएगा। तपो न तपता कोई नहीं होता। ये है ज्ञान। गुरुदेव की दृष्टि मिल गई और राज्य छोड़ करके भरतरी योगी बन गए। ये दृष्टि बदलोगे तो आप वहीं के वहीं हो, पर सृष्टि भी बदल जाएगी, स्वरूप बदल जाएगा। तो भाइयों माताओं बहनों, ये ब्रह्मा का भगवान से प्रीति, जन्म तथा ब्रह्म तत्व प्राप्ति, जितने भी प्राणी हैं उन सभी में, प्राणियों में पंचभूत तत्व समाया हुआ है, कोई अलग नहीं। पंच तत्व से पूरा शरीर बना हुआ है। ये ज्ञान भागवत का शिवा, इसलिए उनको भी भक्तों की श्रेणी में रखा। ब्रह्मा जी भी परमात्मा की परम लाडले, ब्रह्मा जी के पहले भी वही तो समय का आदर मान करते हुए मैं अपनी बोली को विराम देना चाहूँगा। मैं भक्तों का तो आवागमन बना ही, और रोज आना जाना है ही, फिर भी आज इतवार भी है, विशेषता इतवार हो सकता है, इतवार के नहीं, इतवार के कम से कम एक सप्ताह में एक दिन का तो लक्ष्य है ही। तो जो भी श्रद्धालु भक्त चित्तौड़ से भी आए हैं, सुहासा से भी आए हैं, उनका भी हिरामत द्वारा सत्संग परिवार हृदय से स्वागत करता है। मैं अपनी बोली को यहीं विराम देना चाहूँगा। हाँ, एक बात निवेदन कर दूँ कि 2 दिन का सत्संग, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो नहीं, रात्रिकालीन से शाम कितनी बजे से 8:30 बजे, रात्रिकालीन 8:30 बजे से जब तक चले, आधा घंटा, पौन घंटा, घंटा तो मान के ही चलो, 9, 9:30, 10 बजे तक सत्संग चलेगा। अहिर मोहल्ले में शिव मंदिर बनाना है। ये तो पुराना है ही मंदिर, पर एक और साथ में माता जी का मंदिर भी है, हिंगलाज माता मंदिर। तो भक्तों का आग्रह है कि आप भक्तों से भी आप कह देना। तो मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ, पर इन सभी भक्तों का आग्रह है, मेरा का होगा कि आप समय निकाल करके वहाँ अवश्य करना है। इसी सूचना के साथ बोली को विराम, तो नाम जब कीजिएगा। राम 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 राम।